ओम साईं राम। आज का साईं वचन। वे परम सौभाग्यशाली होते हैं वह लोग जिन्हें बाबा अपनी भक्ति के लिए चुनते हैं। चाहे वह प्रारंभ में इस बात को ना समझ पाए, लेकिन जैसे उनकी भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, उनकी भक्ति परिपक्वता की ओर आगे बढ़ती है, तो वे जानते हैं कि ईश्वर हर पल उनके साथ हैं। जहाँ उन्हें इस दुनिया में कोई समझने वाला, उनकी कद्र करने वाला, उनके माता पिता के अलावा कोई नहीं मिलता, कोई साथी नहीं होता जिससे वे अपनी बातें साझा करें, तब बाबा जीवन में आते हैं और अपने होने का एहसास कराते हैं। जब हम चिंता भय में व्याकुल होकर किसी का सहारा ढूंढ रहे होते हैं, तब बाबा हमारे जीवन में आते हैं और हमें अपने होने का एहसास कराकर यह विश्वास दिलाते कि मैं हर पल तेरी रक्षा कर रहा हूँ, हर पल तेरे साथ हूँ। तू विश्वास करके आगे बढ़ता जा, निर्भय हो जा। तुझे कोई तेरा अहित नहीं कर सकता, कोई तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि तू मेरा बच्चा है। जब तेरे हृदय में सबके लिए दया और करुणा है, जब तू सबके लिए त्याग बलिदान करने में कभी भी पीछे नहीं हटता, जब तू सबके सुख की पहले सोचता है, बाद में अपने खुद की, तूने कभी अपनी परवाह न करते हुए दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। तेरे ये प्रयास तुझे बाबा के कृपा पात्र बनाते हैं। मेरी बच्ची, जब हमें ईश्वर के अपने साथ होने का एहसास हो जाता है, तो वह क्षण में जिस आनंद और खुशी और शांति से भरता है, उसकी तुलना किसी भी सांसारिक सुख या आकर्षण या संसाधन से नहीं की जा सकती। चाहे हमें दुनिया भर का कितना भी खजाना क्यों ना मिल जाए, लेकिन बाबा की भक्ति में जो आनंद है, बाबा के नाम जाप में जो अनुभव है, वह कल्पना से परे है। उसकी तुलना किसी भी खजाने से नहीं हो सकती। जब हम सच्चे अर्थों में बाबा को पहचान जाते हैं, बाबा को जान जाते हैं, तो हम इतने प्रसन्न होते हैं कि जो इस पूरे विश्व का नियंत्रण करता, संचालन करता है, वह परम ब्रह्म हर पल हमारी रक्षा कर रहा है, हर पल हमें प्रेम कर रहा है, हर पल हमें संभाल रहा है। जहाँ सभी लोग इस दुनिया में स्वार्थ से भरे दिखाई देते हैं, कोई भी भोले और सरल लोगों की कद्र नहीं करता, उन्हें मूर्ख जानकर उनका फ़ायदा उठाते हैं। वहीं जब बाबा हमें ज्ञानवान बनाते हैं, अपने होने का एहसास कराते हैं, हर दुख सुख में हमें संभालते हैं, तो जब हम उन्हें जान पाते हैं, तो उस सत्य को पहचान जाते हैं कि इस संसार में ईश्वर के अलावा कुछ भी सत्य नहीं, तो हम अपने को परम सौभाग्यशाली मानते हैं और बाबा से अपने जीवन में आए दुखों और संघर्षों की शिकायत न करते हुए उनका धन्यवाद करते हैं कि हे मेरे साईनाथ, चाहे मेरे जीवन में कितना भी तूफान क्यों ना आया, कितना भी मैंने परिस्थितियों में स्वयं को, विकट परिस्थितियों में स्वयं को अकेला अनाथ पाया या बेसहारा समझा, वहीं आपने अपने होने का एहसास करा के मुझे वह संपूर्णता, मेरे अस्तित्व को वह गरिमा प्रदान की, जिसे पाकर मैं जन्मों जन्मों के लिए आपका आभारी बन गया। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, जो बालक मेरे दिखाए मार्ग पर चलता है, मेरी बातों का अनुसरण करता है और अपनी कमियों को सुधारता है, अपने सारे अवगुणों को अपने चरित्र से दूर करता है, वह सच्चे अर्थों में मेरा भक्त कहलाता है। मेरी बच्ची, जब तुमने मुझे अपने जीवन का आधार माना है, सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है और मेरे ही न्याय की प्रतीक्षा की है, तो मैं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी कल्पना से परे तुम्हें वह सौभाग्य, आरोग्य, प्रसन्नता और शांति प्रदान करूँगा जो तुमने इतने लंबे समय संघर्ष और परेशानियों में समय बिताया है, उसे अधिक मैं तुम्हारी झोली को खुशियों से भर दूंगा। मेरी बच्ची, विश्वास कर, ईश्वर का न्याय सर्वोपरि होता है। जब तुम किसी परीक्षा से नहीं डरते, हर इम्तिहान को अपने बाबा का नाम लेकर पास करते हो, तो वह उसके बाद तुम्हें जो सफलता मिलती है, वह तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से वास करती है, क्योंकि तुम इस काबिल हो जाते हो कि तुम उस उपाधि को संभाल सको, उस जिम्मेदारी का वहन कर सको और अब
और जो बाबा तुम्हें बनाना चाहते हैं वह तुम बन पाओ। विश्वास कर मेरी बच्ची, तू सही मार्ग पर है। तूने अपने जीवन में जो अपने आत्मा की आवाज़ सुनी है वह तेरे जीवन नैया को अवश्य पार लगाएगी। मैं सदैव तेरे साथ हूँ और हर पल तुझे सही मार्गदर्शन दे रहा हूँ। बस विश्वास करके मेरे दिखाए पथ पर चली जा। सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी और तुम्हारी सफलता अन्य लोगों को भी जो तुमसे ईर्ष्या रखते हैं या तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास करते हैं या तुम्हारे मार्ग में रुकावटें पैदा करते हैं, उनको भी विस्मय में डाल देगी। तुम्हारी भक्ति की शक्ति तुम्हारे जीवन में उस बड़े परिवर्तन को ले आएगी जो तुम्हारे लिए सुखद होगा और तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता, खुशी, समृद्धि और शांति को सदैव के लिए स्थायी कर देगा। विश्वास कर मेरी बच्ची, तुम जैसी हो वैसी ही रहो। किसी और को देखकर अपने आप को बदलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा चरित्र बहुत सुंदर है। तुम्हारे अंदर जो गुण हैं, दयालुता, करुणा, दूसरों के दुख को अपना दुख समझना, दूसरों के सुख में भी प्रसन्न होना, यह तुमको सबसे अलग बनाते हैं। मेरा बच्चा ही इन गुणों को पा सकता है। इसलिए विश्वास कर मेरी बच्ची, चाहे तेरी जितनी भी परीक्षाएं हों, चाहे तूने जितने भी संघर्षों को सहा हो, अब तेरे जीवन से उन सब की विदाई होने वाली है और तेरे जीवन में वह खुशियाँ आने वाली हैं, वह मुस्कान आने वाली है जिसे तू हंसना भूल गई है। शीघ्र ही तेरे जीवन में वह नई शुरुआत होगी जो तेरे बाबा के लिए तेरे द्वारा रची गई है। विश्वास कर मेरी बच्ची, मेरी योजनाएं सर्वोत्तम होती हैं और इसका तुम भी शीघ्र ही अनुभव करने वाली हो।